अच्छा, तो बात ये है, बाजार से सामान लाकर अपनी बेटी को खिलाया जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी का अंत तुम्हारे ही हाथों करवाऊंगी, क्योंकि अगर चंपाकली इस घर में रही तो मेरी बेटी का भविष्य अंधकार हो जाएगा। वैसे भी जमींदार के बेटे की नजर चंपाकली पर पड़ चुकी है। नहीं नहीं, अब मैं एक भी पल देर नहीं करूंगी। जितनी जल्दी हो सके मैं चंपाकली को इस घर से दूर करने का इंतजाम करूंगी। चलती हूँ, अभी एक बार तांत्रिक के पास जाकर देखती हूँ कि वो बेवकूफ क्या कर रहा है। अब तक वो एक भी काम ठीक से नहीं कर पाया। ये आपने क्या कहा झुमकी के बाबा? तो क्या मैं अपनी बेटी को अपने पास नहीं रख पाऊंगी? इतने सालों बाद उसे पाकर क्या मुझे फिर से उसे खोना पड़ेगा? नहीं नहीं, अब मुझे मजबूत बनना होगा। कोई कुछ भी कहे, मैं उसकी बातों में नहीं आऊंगी। सबकी बातों का जवाब दूंगी। मेरी बेटी चंपा का फूल बनकर अकेले कितनी मुश्किलों से लड़कर यहाँ तक पहुंची है, तो क्या मैं उसकी माँ होकर लोगों की कड़वी बातों से अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर पाऊंगी? लेकिन एक बात मैं बार बार सोच रही हूँ, सचमुच ये सब कैसे हुआ? इसका जवाब तो सिर्फ दाइमा ही दे सकती है। लेकिन मैंने तो उन्हें सिर्फ एक बार ही देखा है। वो कहाँ रहती है, मुझे कुछ भी नहीं पता। बहू, दया करके मुझे कुछ खाने को दे दे बहू। मुझ में तो खड़े होने की ताकत भी नहीं बची है। ए बुढ़िया, अगर भीख मांगकर कुछ नहीं लाओगी ना तो तुम्हारा खाना पीना सब बंद। तुम्हारी जैसी कामचोर औरत को बिठाकर खिलाने के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं है। पहले जाकर भीख मांगकर कुछ लाओ, उसके बाद ही खाना मिलेगा। बहू, तुम तो जानती हो कि मैं बहुत बीमार रहती हूँ। बाहर जाकर भीख मांगना, मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं बची है। शायद आज मेरी हालत मेरे पुराने पापों का फल है। मेरे मरने से पहले उन लोगों के सामने सारी सच्चाई स्वीकार करना चाहती हूँ, नहीं तो मरने के बाद भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तांत्रिक बाबा, ओ तांत्रिक बाबा, अरे ये तांत्रिक बाबा कहाँ चले गए? कोई जवाब नहीं दे रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे पहले ही पता चल गया कि मैं उसे पकड़ने आने वाली हूँ और इसी डर से वो पहले ही भाग गया। अरे मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं भागा हूँ, मैं अंदर ही हूँ। मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं, मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। उससे पहले ही मैं पकड़ा जा चुका हूँ। अरे ये तो तांत्रिक की आवाज है, अंदर जाकर देखती हूँ। आपको तो मैं कहीं देख नहीं पा रही, आप है कहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं आप मरकर भूत बन गए? अरे मैं मरा नहीं हूँ, मैं इधर हूँ। जरा ध्यान से ऊपर देखो, तभी मुझे देख पाओगी। मैंने तो सभी जगह अच्छी तरह देख लिया, लेकिन आप कहीं दिखाई नहीं दे रहे। सिर्फ आपकी आवाज ही सुनाई दे रही। कहीं आप ही उल्टी सीधी जादुई करतूतों की वजह से खुद तो गायब नहीं हो गए? आपसे तो कोई भी काम ठीक से नहीं होता। अरे अंधी, एक बार ऊपर की तरफ देखो, देखो मैं यही कैसे लटका हुआ हूँ। अरे बाप रे, ये क्या? तांत्रिक बाबा, आपको यहाँ बंदर की तरह किसने लटका दिया है? मुझे तो हंसी आ रही है। अच्छा, आपको इस हालत में किसने बांध दिया है? कहीं वो विक्रम और वो छोटी सी चिड़िया तो नहीं? नहीं, मतलब वो विक्रम और वो छोटी सी चिड़िया, मतलब हाँ, उन्हीं दोनों ने मुझे यहाँ लटका दिया और चंपा कली को अपने साथ ले गए। मैं यहाँ 2 दिनों से उल्टा लटका हूँ, कोई मुझे नीचे उतारने तक नहीं आया। बहुत अच्छा हुआ, यही है आपकी ताकत। आप तो खुद की ही रक्षा नहीं कर पाए तो मेरी मदद क्या करेंगे? यही है आप शक्तिशाली तांत्रिक। छी छी छी, कैसे बंदर जैसी हालत बना दी है आपकी। अरे तू इतना हंस मत,
ये सब बाद में करना, पहले मुझे यहाँ से बचाओ, मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारने का उपाय करो। 2 दिनों से बिना खाए पिए ऐसा लटका हुआ हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। तो क्या हुआ, जैसे झूल रहे हैं वैसे ही झूलते रहिए। आपको ऐसे लटकता हुआ देखना बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं आपको एक शर्त पर नीचे उतार सकती हूँ। पहले तुम्हें मेरे सारे गहने वापस करने होंगे। अब मुझे अच्छी तरह समझ में आ गया कि आपसे कोई काम नहीं होने वाला। ये मुझे अच्छे से समझ आ गया। आप एक ढोंगी तांत्रिक हैं, इसमें अब कोई शक नहीं है। अब बताइए, मेरे गहने वापस देंगे या नहीं? नहीं तो मैं जा रही हूँ यहाँ से। मैं तुम्हारे गहने कैसे वापस करूं? मैं तो उन्हें उसी दिन बेच चुका हूँ, लेकिन इसे यह बात पता नहीं होने दे सकता, नहीं तो ये मुझे नीचे उतारे बिना ही यहाँ से चली जाएगी। अब मुझे झूठ का सहारा लेना ही होगा, नहीं तो मुझे यहाँ से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। क्या हुआ, इतना क्या सोच रहे हैं? क्या मेरे गहने वापस नहीं देंगे क्या? अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। सामने ही जग्गू चोर का इलाका है, मैं उसे पैसे देकर बुला लेती हूँ, फिर वो आपकी अच्छी खबर लेगा। तुम अब यहीं ऐसे ही लटकते रहो। ढोंगी बाबा, मैं अभी आती हूँ। अरे बाप रे, मुझ पर दया करो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन जग्गू चोर का नाम मत लो। तुम जो कहोगी वही होगा, पहले मुझे यहाँ से नीचे उतार दो। ठीक है, तो मैं आपको नीचे उतारने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आपको इतनी ऊंचाई से नीचे कैसे उतारूं, यही समझ नहीं आ रहा। आपका इतना बड़ा पेट है, कहीं इधर उधर हो गया तो आपका पेट फट ही जाएगा। हाँ, एक उपाय मिल गया। रुकिए तांत्रिक बाबा, मैं अभी आपको नीचे उतार